व्यास गद्दी नैमिषारण्य धाम वह पावन स्थल जहां महर्षि वेद व्यास ने वेद एवं पुराण की रचना की थी। जन श्रुति के अनुसार इसी पावन स्थल पर वेद एवं पुराण की रचना स्वयं महर्षि व्यास जी द्वारा की गई थी। मान्यता है कि इसी के निकट महर्षि शौनक और सूत संवाद हुआ था और यहीं पर 84,000 ऋषियों के सम्मेलन में सूत जी ने 12 वर्षों तक अनेक पुराणों एवं महाभारत की कथाएं बांची थी। इसका मत्स्य पुराण में उल्लेख भी मिलता है। व्यास गद्दी के निकट ही प्राचीन वट वृक्ष, व्यास वाटिका, उड़िया बाबा मंदिर, जगत बंधु आश्रम, मनु शत्रुपा आश्रम, कश्यप ऋषि आश्रम आदि स्थान हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। Since Ved Vyas used to sit under this banyan tree, it is renowned as the name of Vyas Gatti, where Gatti refers to seat. The seat of Ved Vyas, Vyas Gatti, is near an ancient banyan tree under which Ved Vyas narrated the Hindu scriptures like Vedas, Shastras and Puranas. It is believed that Maharshi Sut narrated to more than 84,000 rishis and saints various Puranas and Mahabharata for 12 years. This is mentioned in Matsya Purana. Near Vyas Gatti, there are many sites like Udiya Baba Temple, Jagbandhu Ashram, Rishi Manu, Shatrupa Ashram and Kashyap Rishi Ashram. आइए इस पावन स्थल के बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं यहाँ के पुजारी से। व्यास भगवान की। ये महर्षि वेद व्यास जी महाराज की तपस्थली है। भगवान वेद व्यास जी महाराज ने जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, महाभारत, सत्यनारायण तथा सभी ग्रंथों को ग्रंथबद्ध करने के बाद इस
परम पवित्र भूमि नैमिषारण्य पधारते हैं। नैमिषारण्य में भगवान वेदव्यास जी महाराज इस परम पवित्र भूमि पे बैठकर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, महाभारत, सत्यनारायण व्रत कथा, इन सब प्रथाओं को भगवान वेदव्यास जी महाराज ने 88,000 महर्षियों को उपदेश किया। फिर उनमें से 4 महर्षियों को वेद पाठी बनाया है। जैमिनी, पैल, अंगिरा, वैशंपायन को एक वेदों का ज्ञान दिया है। सूत जी और सुखदेव जी महाराज को 18 पुराण, 6 शास्त्र का उपदेश करना सिखाया है। भगवान वेदव्यास जी महाराज से ऋषियों की आज्ञा पे सत्यनारायण व्रत कथा स्कंद पुराण के रेवाखंड से ग्रंथबद्ध किया और सूत जी महाराज को प्रदान किया। और प्रदान करने के बाद पुनः नैमिषारण्य से यात्रा पे जाते हैं। उस परम पवित्र भूमि पे किसी का भी पैर आदि न लगे, कोई बैठने न पाए, ऐसा सोचकर ऋषियों ने विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते हुए उस परम पवित्र भूमि को मिट्टी से एक आकृति का निर्माण कार्य किया। उसी आकृति का दर्शन लाभ करते हैं भक्तगण। बोलो व्यास भगवान की जय। पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इतने वेदों को, शास्त्रों को और पुराणों को लिखा कैसे गया? नैमिषारण्य क्षेत्र के दर्शन के लिए परिवार के साथ गए थे। वहाँ पर दर्शनीय स्थानों में माता ललिता का मंदिर है, बहुत भव्य। उसके साथ ही एक चक्र कुंड है जिसकी गहराई अभी तक मापी नहीं जा सकी है। इसके पृष्ठभाग में ही व्यास पीठ है। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने 4 वेदों, पुराणों, 18 पुराणों और उपनिषदों की रचना की। रचना तो उन्होंने की, लेकिन लिखा किसने उसको? तो कहा जाता है कि उसके लिए गणेश जी को राजी किया गया। गणेश जी तेज लिखने वाले थे, तीव्र गति से लिखते थे। तो उस तेजी से वेदव्यास जी नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने कहा कि गणेश रुको, जब हम कहें और बोलें तो उसको पहले समझो और समझने के बाद उसको लिखो। तो उसके बाद उन्होंने अपनी तेजी दिखाई और तेज बोलने लगे। गणेश जी ने भी उसको लिखना शुरू किया और उसके पश्चात उनकी कलम टूट गई। तो उन्होंने अपने एक दांत को उखाड़ा और उससे लिखा। इसीलिए उनको एक दंत भी कहा जाता है।